हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी पेट को अपने घर ला रहे हैं तो कितना बड़ा कमिटमेंट है वो। जब आप पेट्स को घर लेके आते हैं तो हम जनरली ये नहीं सोचते कि वो बीमार होंगे, या हमें नहीं अवेयरनेस होता कि उनको किस तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं और उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो जब आप पेट को लेकर आएंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है फूड। तो पेट्स का खाना, डॉग्स का खाना ह्यूमन फूड से बहुत अलग होता है। अगर आप कीबल लेकर आएंगे तो कीबल का अच्छी क्वालिटी के कीबल्स आपको 3000 तक भी मिल सकते हैं, 4-5 kg, जो आपका 1 से 1.5 महीने तक चलता है। Then there are health supplements that they need, maybe the calcium supplements, maybe the joint supplements, or all the vitamin supplements that they need in the beginning when they are a puppy. और अगर आपके पेट को बीमारियाँ हो जाएं तो हमने एटलीस्ट हमारे फ्रेंड सर्कल में 2-3 पेट्स के सुने कहानियाँ जहाँ पर उन्हें बहुत सीवियर इलनेस हुआ। सो एक डॉग को टिक फीवर हुआ था, एक डॉग को पार्वो वायरस हुआ था, पार्वो डिजीज़ हुआ था, एंड देन एक डॉग को कुछ हाइंड लिम्स में प्रॉब्लम हुआ था। तो टिक फीवर का रिकवरी जनरली एंड पार्वो का भी रिकवरी जनरली 5 to 7 days में होता है, और उसमें आपको 5 से 7 दिन वेट के पास रखना पड़ता है। उनको कंटिन्यूस ड्रिप चढ़ता है, कंटिन्यूस मेडिसिन चढ़ता है, एंड दे कैन कंटिन्यूस डू ब्लड वॉमिटिंग और ब्लड स्टूल, एंड आपको डाइपर्स चाहिए होंगे। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ मेस एंड देयर कुड बी फ्रिक्वेंट वेट विजिट्स एंड ह्यूज मेडिसिन बिल्स एज वेल। सो हमारे जो फ्रेंड्स थे उनको रिकवर करने के लिए 1.5 महीना लग गया, विच वॉज एक्सेप्शनल केस, बट देन दे डिडंट गिव अप, एंड उनके एक्सपेंसेस अगेन दैट वाज एन एक्सेप्शनल केस, बट उनके एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 1.5 lakhs तक गए थे। एंड द सेम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ आवर फ्रेंड जहाँ पर उनके पेट को हाइंड लिम्स का प्रॉब्लम हो गया था, एंड देन गोइंग थ्रू डिफरेंट वेट्स 2-3 weeks तक तो कुछ डायग्नोज ही नहीं हुआ, बट देन दे गॉट अ गुड वेट, एंड then his treatment started again. It was a huge money that they had to spend, and also about for 2 months the dog was not able to walk, and उसका यूरिन के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था। तो he was doing urinating anywhere and everywhere, so he was on diapers, and then there was a lot of mess. तो जब आप अपने पेट को लेकर आते हैं, आप अपने डॉग को लेकर आते हैं, तो सिर्फ उनके साथ हंसना खेलना ये सब नहीं है। जब उनकी बीमारी होती है तो उसमें भी आपको पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पूरे एफर्ट स्पेंड करने पड़ते हैं, एंड पूरा मनी स्पेंड करना पड़ता है। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें बिफोर यू प्लान टू ब्रिंग ए पेट होम, इट विल बी गुड। क्योंकि अगर आप एक बार लेकर आ जाते हैं तो इट्स नॉट जस्ट यू हु गेट्स इमोशनली अटैच्ड। पेट के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि अगर आप उसे एक बार लेके आते हैं फिर आप उसे कहीं छोड़ देते हैं, या अबेंडन कर देते हैं, या किसी और को दे देते हैं, या शेल्टर में दे देते हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज और वेरी डिफ़िकल्ट फीलिंग फॉर पेट्स टू डाइजेस्ट कि मुझे मेरी फैमिली ने क्यों छोड़ दिया, मेरे पैक ने क्यों छोड़ दिया, क्या गड़बड़ किया मैंने कि वो मेरे साथ नहीं है, एंड वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंड उनका बाकी लाइफ इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप अगर एक पेट को लेकर आना चाहते हैं, हैविंग दैट अवेयरनेस इज़ मस्ट, दैट देयर विल बी टाइम्स जहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मैनी थिंग्स, एंड यू शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल एज वेल, क्योंकि डेफिनेटली देयर विल बी चांसेस व्हेन यू हैव टू स्पेंड। So with this, if you are planning to bring home a dog, a pet, it is really good, but ये कमिटमेंट के साथ ही लेकर आइए कि आप उसे एक बार लेकर आएंगे तो वो आपकी फैमिली का ही मेंबर है और आपके साथ ही रहेगा। जैसे आपकी फैमिली के बाकी सब मेंबर एडजस्ट करते हैं चाहे दुख हो या सुख, तो वैसे ही वो भी आपके साथ ही रहेगा। सो आज के एपिसोड में इतना ही, एंड अगले एपिसोड में फिर से मैं कुछ एक कहानी आपको या कुछ और किस्से हम डिक्सी की शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।